प्रणाम मित्रों। आज मैं पुनः आपके साथ ज्योतिष सीरीज की बात कर रहा हूं और आज का विषय बहुत ही आपके लिए उपयोगी और रोचक है दोनों। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई और काम करते हैं जिसमें कि 2-3 पार्टनर हैं आप, तो बहुत बार मुझसे लोग पूछने आते हैं कि सब व्यापार मेरा चल नहीं रहा है, ये दिक्कत आ रही है मुझको। तो मैं अपने अनुभव को आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि एक घटना के साथ कि 5-7 साल पहले जब मैं ज्योतिषी में कुछ ही दिन आगे बढ़ा था, आज जैसा नहीं कि रोज़ मैं जिस तरह से इन्वॉल्व हूँ उतना नहीं था, लेकिन इवन दिन ठीक है, ज्ञान था मुझे थोड़ा, मैं करता था, कम मात्रा में करता था विश्लेषण। तो मैंने कहा कि भाई सबकी आप कुंडली ले आइए, ज़रा मिलवाइए, देखूँ कि क्या हो रहा है। तो देखा कि सबकी जो उनके पार्टनर थे उनका लाभ भाव बेहद पीड़ित, कर्म भाव एकदम पीड़ित, खर्च भाव दिवाला करने वाला। अब वो कहे कि हमको सब पूंजी डूबती जा रही है और हम बड़ी परेशानी में हैं, पूरा हमारा लोन बढ़ता जा रहा, ये हो रहा वो रहा। हमने कहा ऐसा करिए, अपनी बेटियों का और बेटों का, उसमें पार्टनर उनके बेटे 2 थे, बेटी कोई नहीं रखे थे पार्टनर। हमने कहा बेटियों की भी कुंडली मंगाइए। देखा कि अरे उनकी एक बेटी की कुंडली में तो कई राजयोग हैं और बढ़ने के लाभ बढ़ने के प्रबल योग हैं। हमने कहा इनको आप पार्टनर बना लीजिए। लड़के विरोध करेंगे, मैं क्या विरोध करेंगे, डूब रहे हैं सब, ये भी आपकी बेटी है, आप पार्टनर बनाइए, 5% का बनाइए, 10% का बनाइए। तो उन्होंने 10% का पार्टनर बनाया। कुछ दिन बाद, 1 साल बाद बोले कि साहब घाटा बड़ा कम हो गया है, अब हम धीरे धीरे काफ़ी रिकवर कर रहे हैं। हमने कहा इसको 20% कर दीजिए बेटी को। बोले ऐसा विद्रोह हो जाएगा घर में बहुत ज़्यादा। विद्रोह देखिए या फिर अपना बच्चों को समझाइए। तो खैर पता नहीं बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। तो इस तरह का मुझे बार बार अनुभव होने लगा है इधर काफ़ी दिनों से कि अगर आपका पार्टनर गड़बड़ आ गया, बिजनेस में आपने पार्टनरशिप कर ली और उसकी कुंडली आपकी विरोधी कुंडली है, आप उसकी लग्न आपके लग्न की विरोधी है, उसके ग्रहों की हालत काफ़ी कमज़ोर है, उसके लाभ भाव, उसके धन भाव, उसके व्यापार भाव, तमाम भावों की हालत जो है वो ढवाडोल है, तो निश्चित रूप से इसका असर आपके कंबाइंड व्यापार पे पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई साझे में काम करें तो आप ठीक है अपने पार्टनरों की भी कुंडली को किसी से दिखवा लीजिए, उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सनम डूबेंगे वाली बात हो जाएगी, वो डूबेंगे आपको भी ले डूबेंगे। तो अच्छा है कि उनके कुंडली दिखवा लीजिए। अब इसमें क्या क्या सावधानी आप बरतें, आज का टॉपिक है कि आपकी जो पार्टनर की कुंडली है, देखिए जैसे आपके शादी में लोग मिलवाते हैं कि आपके पत्नी के साथ निभेगी कि नहीं निभेगी, संतान अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, मिलवाते हैं और तब उसका फल आप देखते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, बाई चांस कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी जो रोते हैं जब गड़बड़ा जाता है कि हम तो साहब मानते नहीं थे, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, जब चिड़िया चुग गई खेत तब करेंगे क्या। इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप कुंडली को बिछड़वाइए। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप जिनके साथ कर रहे हैं उनके साथ आपके ग्रहों की मैत्री हो, उनके ग्रह लाभ भाव में और आपके ग्रह अगर एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके खर्च भाव में, सेम भाव में अगर पता लगा कि आपको जो है वो दुश्मन है और जिनमें पट नहीं रही है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए पूरा बिजनेस आपका ले डूबेंगे वो। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप मिलिए, आपको ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप मिलिए और उनकी कुंडली को दिखवाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि किन किन भावों को आप बिचरवाइए, कि जैसे शादी करते समय आप संतान भाव को बिचरवाते हैं, मांगलिक दोष देखते हैं, तमाम बातें देखते हैं, गुण को देखते हैं, नाड़ी दोष देखते हैं, बहुत सारी चीज़। ऐसे ही जब आप व्यापार में किसी के साथ साझा करें तो आप देखिए कि उनकी लग्न मजबूत है कि नहीं है। एक चीज़, उनका लाभ भाव, अगर लाभ भाव उनका मजबूत है तो आपके लिए फेवरेबल है। खर्च भाव कम है, लाभ भाव ज़्यादा है, बचत का अमाउंट ज़्यादा है। देखिए आप कर्म भाव को भी देखिए कि कर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, उनका काम जो है वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर बिजनेस जिस चीज़ का आप कर रहे हैं, लोहे का कर रहे हैं कि केमिकल का कर रहे हैं कि स्टेशनरी का कर रहे हैं,
सबके लिए अलग अलग ग्रह हैं। फिर वो विचरवाइए कि कौन सा बिजनेस हम सबकी कुंडली देख के कौन फिट बैठ रहा है, क्या करें, तो भी एक पॉइंट होगा आपके लिए। व्यापार 7वें भाव से भी देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लाभ भाव बता ही दिए आपको हम कि कर्म भाव, लाभ भाव, उनका भाग्य भाव देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सबकी लग्न देख लीजिए। अगर आपके 4 पार्टनर और 3 लोगों की लग्न एकदम मर रही है, लग्न के मालिक भी खत्म है, तब फिर आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो दम है ना, उसको भी वो अलजबरिक सम है, उसको भी वो डाउन कर देंगे। और अगर आप अकेले किए होते छोटा सा काम, तो वो बेटर होता इन लोगों के साथ बड़े काम करने से। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। और अब तो लोग कहते हैं, मैंने कंफर्म तो नहीं है, कि बड़े बड़े जो आजकल व्यापारिक लोग हैं अपने पार्टनर इवन देन अपने CEO जो बनाते हैं उनकी कुंडली का भी अध्ययन लोग कराने लगे। ऐसा सुना है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने देखा है। तो आपको भी अगर लगता है कि व्यापार करना साझे में कठिन हो रहा है, कोई बात आ रही है, तो व्यापार साझा करने के पहले ही आप एक बार मिलवा लीजिए कुंडली और देख लीजिए। अगर सुटेबल है तब तो आप करिए भाई उनके साथ साझा, और नहीं ये जरूरी है कि उनके साथ हम करना ही है, कोई बड़ी बाध्यता है, पैसा वो दे रहे हैं, कोई बात है, तो ठीक है, कुछ निदान करवा लीजिए, कोई पूजा पाठ करवा लीजिए। मैंने बताया ही कि सबका महत्व है। तो आप इन सब बातों को जब करा लेंगे, और इसके लिए आप निश्चित रूप से किसी अच्छे ज्योतिषी जो विश्लेषण करता है, ये पोगा पंडित वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, जो विश्लेषण करता है, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि उस कुंडली पे, हमने कई बार चूंकि व्याख्यान में बोला ही है कि कुंडली इज ए मेगा साइंस, तो उसको दिखवाइए। देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना वो सूक्ष्म निरीक्षण करता है, उसका ब्रेन रिसर्चर है या एकदम कहानी किस्सा वाला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और तब उसके साथ पार्टनरशिप करिए, और करने के बाद फिर मुझे लोग रिपोर्ट करते रहते हैं कि साहब आपने देखा था, और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी कि मैं अपनी बात सब बताता चलूँ। लेकिन ठीक है, बहुत लोगों के व्यापार को मैंने दिशा दी है, चेंज किया है, और उनको आज लाभ मिल रहा है। किसी दिन मैं उनकी लिस्ट भी दूंगा, लेकिन उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई वो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं उनके नाम को मैं बोलूं। पता लगा मैं बोलूं और उसके बाद वो नाराज हो गए, केस कर दे कि साहब मुझे प्राइवेसी नाश कर रहे हैं, तो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप कुंडली पे ट्रस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस ज्ञान का उपयोग किसी ज्योतिषी से कराएं। इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, लेकिन काशी में पढ़ा लिखा तो ठीक है, माँ सरस्वती की तो राजधानी ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में रहने के बाद जरूर मैं कह सकता हूँ उस मिट्टी का असर है कि हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। तो ठीक है, आप विश्लेषण मुझसे भी करवा सकते हैं, और उसके लिए जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उनका क्या चाहिए, मुझे उनका डेट चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए। और अगर उन लोगों के पास ये मजबूरी है कि साहब ये कंफर्म नहीं है, तो आप उनको बुलाइए, कोई मीटिंग हमसे करवाइए, उनके हाथ को दिखवाइए। क्योंकि मैंने पाया है कि हाथ में सन अच्छा है तो कुंडली में भी सन अच्छा है। एक रिलेशन मैंने ढूंढा है, हाथ में सन खराब है तो कुंडली में भी सन खराब है, हाथ में शुक्र अच्छा है तो कुंडली में भी शुक्र खराब है। तो टाइम में तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हाथ में कौन कन्फ्यूजन होगा, हाथ थोड़ा को लेके कोई भाग जाएगा। तो आप हाथ दिखवा लीजिए। उसके बाद अगर उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मैंने कई बार कहा है कि अगर आपके पास अपना डाटा नहीं एग्जैक्ट है तो आप अपने बच्चों का डाटा दे दीजिए, पत्नी का दे दीजिए, जितने डाटा होंगे। क्योंकि बच्चों की कुंडली में फादर हाउस है, पत्नी की कुंडली में हस्बैंड हाउस है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डाटा जितने ज़्यादा मिलेंगे, रिफाइनमेंट रिजल्ट का उतना शानदार होगा आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं तो आप इस विद्या का आनंद ले सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। मैंने पहले ही बताया है कि जैसे मैं विद्या दान करता हूँ, ऐसे समाज हित में मैं इस नॉलेज का प्रैक्टिकली यूज भी कर रहा हूँ आजकल, और बहुत लोगों को मैंने मदद की है और रोज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। नंबर मेरा हाई है व्हाट्सएप का 9412012236, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर के श्रीवास्तव, है ना, केमिस्ट्री का, आप
तो इसी के साथ छोटी वीडियो है, शुभकामना है। वीडियो में ज़्यादा बोलना क्या, प्रैक्टिकली जब आप मिलेंगे हमसे व्हाट्सएप पे, आपकी समस्या है और उसके निदान में जब मैं सहयोगी बनूंगा आपका, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये विद्या निश्चित रूप से कुंडली से मेगा साइंस। और इसी के साथ मैं आज छोटी सी वीडियो में आपको प्रणाम करते हुए रख रहा हूँ। धन्यवाद।